एक 14 साल की लड़की डर से कांपती हुई एक ठंडी रात को हांगकांग के एक पुलिस स्टेशन में घुसती है। उसके चेहरे पर डर, आंखों में आंसू और वो बोलती है, सर एक लड़की मुझे हर रात सपने में आकर डरा रही है और वो सपने में मुझसे कहती है, जैसे तुमने मुझे मारा था वैसे मैं भी तुम्हें मार दूंगी। पुलिस वाले सब सुन के शॉक्ड हो जाते हैं, सोच रहे हैं यह लड़की क्या बोल रही है। और जब वो उसकी बातें सुनते हैं, एक ऐसा केस खुलता है जो हांगकांग के हिस्ट्री का सबसे ख़तरनाक मर्डर केस बन जाता है। यह है हेलो किटी रियल मर्डर केस की कहानी और आज हम इस केस की हर डिटेल को समझेंगे। फैन का जन्म 1976 में शेंज़ेन, चाइना में हुआ। उसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया और वो हांगकांग के माताओ वई ऑल गर्ल हॉस्टल में पली। 15 साल की उम्र में यानी 1991 में उसे हॉस्टल से निकाल दिया गया क्योंकि वहाँ के रूल के हिसाब से वो बड़ी हो चुकी थी। हॉस्टल से निकलने के बाद फैन की ज़िंदगी बहुत टफ हो गई। वो होमलेस हो गई, वो सड़कों पर रहने लगी और ड्रग्स के चक्कर में फंस गई। ड्रग्स की वजह से वो स्ट्रेट प्रोस्टिट्यूशन में भी चली गई क्योंकि सरवाइव करना था। यह सब 15 से 20 साल की उम्र तक चलता रहा। जब फैन 20 साल की थी, उसकी मुलाकात एक लड़के एनजी छी योन से हुई जो उसका क्लाइंट और एक ड्रग एडिक्टेड था। दोनों ने शादी कर ली। यह शादी शायद एक ट्राई थी फैन के लिए अपनी ज़िंदगी को थोड़ी स्टेबिलिटी देने का। 1996 से 1998 तक वो 2 साल एक साथ रहे और नवंबर 1998 में फैन ने अपने बेटे को जन्म दिया। तब वो 22 साल की थी। यह बच्चा उसके लिए एक नई उम्मीद थी। फैन ने कहा था कि वो ड्रग्स और प्रोस्टिट्यूशन छोड़ना चाहती थी ताकि अपने बेटे के लिए एक अच्छी ज़िंदगी बना सके। मार्च 1999 हांगकांग का तसिम शा तुसी एरिया से फैन मन यी को एक दिन 3 लड़के चन मन लोक और उसके 2 साथियों ने किडनैप कर लिया क्योंकि 1997 में फैन ने चन का पर्स चुराया था जिसमें 4000 हांगकांग डॉलर थे। लेकिन चन जो एक खतरनाक गैंगस्टर था, उसने इस बात को अपने दिल पर ले लिया और वो फैन से बदला लेना चाहता था। वो फैन को एक अपार्टमेंट में ले गया और उसे एक अजीब से रूम में बंद कर दिया। उस रूम में हर चीज़, वॉल, बेडशीट्स, टॉवल्स, प्लेट्स, सब पे हेलो किटी के कार्टून बने हुए थे। फैन मन यी के साथ जो हुआ वो दिल दहला देने वाला है। उन्हें 1 महीने तक रूम में रखा और बहुत ही क्रूर तरीके से उन्हें फिजिकली टॉर्चर किया गया। उनके किडनैपर्स ने उन्हें सीरियस इंजरीज दी जिनसे उनका शरीर टूट गया। ये सब इतना ख़तरनाक था कि फैन ने एक बार कहा, मुझे अब मार दो और ये सब बंद करो, लेकिन वो लोग हंसते रहे। इस केस में एक 14 साल की लड़की आह फोंग भी शामिल थी जो चन मन लोग की गर्लफ्रेंड थी। वो फैन के टॉर्चर में थोड़ी सी शामिल हुई लेकिन उसकी छोटी उम्र और दर्द ने उसे बहुत परेशान कर दिया। अप्रैल 1999 में फैन मन यी अपनी इंजरीज से हार गई। उनकी मौत के बाद कल्प्रीज ने सबूत मिटाने के लिए उनके शरीर के साथ बहुत ही भयानक काम किया। उनकी खोपड़ी एक हेलो किटी डॉल में छुपा दी गई। यह सुन के ही गोसम्बस आ जाते हैं, यार कैसे कोई इतना क्रूरल हो सकता है। अब ये केस कैसे खुला? ये सब उस 14 साल की लड़की आह फोंग की वजह से हुआ। मई 1999 में आह फोंग एक दिन पुलिस स्टेशन पहुंची। वो डर रही थी, रो रही थी और उसने पुलिस को कहा, मुझे हर रात एक लड़की सपने में आती है, मुझे डराती है, मैंने उसे मारा था। पुलिस वाले पहले तो कंफ्यूज थे लेकिन उन्होंने उसकी बात सीरियसली ली। आह फोंग ने उन्हें उस अपार्टमेंट का एड्रेस दिया, फ्लैट 31 ग्रैंड विले रोड, तसिम शा तुसी। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें एक अजीब सी स्मेल आई। अपार्टमेंट के अंदर वो हेलो किटी वाला वाइब था, क्यूट कर्टन्स, प्लेट्स, सब कुछ। लेकिन जब उन्होंने सर्च शुरू की तो एक हेलो किटी मरमिड डॉल के अंदर फैन मन यी की खोपड़ी मिली।
जिसके अलावा एक प्लास्टिक बैग में उनका दांत और कुछ बॉडी पार्ट्स भी मिले। पुलिस ने पूरा घर छान मारा और बाकी बॉडी पार्ट्स हांगकांग के अलग अलग एरिया शामसुई पो, वान चाई और ताई कोक तुसी के कचरे के ढेर से रिकवर किए। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि यह सब चन मन लोक का प्लान था। वो एक गैंगस्टर था और उसके साथ 2 और लोग थे, लियोंग शिंग चू और लियोंग वाई लून। आफोंग जो उनकी गर्लफ्रेंड थी वो भी इसमें शामिल थी, लेकिन उसकी उम्र मेंटल स्टेट की वजह से उसे प्रोस्टिट्यूशन से इम्यूनिटी दी गई, क्योंकि उसने केस खोलने में मदद की और उन लड़कों को उम्र कैद की सज़ा दी गई। यह केस इतना शॉकिंग था कि हांगकांग के लोकल न्यूज़पेपर ने इसे हेलो किटी मर्डर केस नाम दिया और ये नाम आज भी फेमस है। इस केस का इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि उस अपार्टमेंट को सितंबर 2012 में तोड़ दिया गया। उस जगह पे अब सुरोवित होटल बना है, जहां 3 बुद्धा स्टैचू लगाए गए हैं, शायद एक ट्रिब्यूटी के रूप में। लेकिन लोग कहते हैं कि वहां आज भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। हांगकांग के लोकल्स आज भी इस केस को याद करते हैं। तुम्हें क्या लगता है गाइस, क्या ये केस सिर्फ एक क्राइम था या इसमें सोसाइटी का भी दोष था? कमेंट्स में ज़रूर बताना। दोस्तों, ये थी हेलो किटी मर्डर केस की रियल स्टोरी। अगर तुम्हें ये केस थोड़ा भी पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।